नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कैनवास पेंटिंग से रिलेटेड 3 टिप्स बताए थे। आज मैं आपको 5 नए टिप्स बताऊंगी जो कि आपको मधुबनी पेंटिंग कैनवास पर बनाने में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहला टिप ये है कि जब आपकी पेंटिंग की वाटरप्रूफ आउटलाइनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उसकी बेसिक कलरिंग कर लीजिए, यानी कि कलर प्लानिंग कर लीजिए। इसका मतलब है कि जिस शेप को आप जिस कलर से कलर करना चाहते हैं, एक बार उसकी बेसिक कलरिंग कर लीजिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कलर स्कीम पेंटिंग में अच्छी लग रही है या नहीं, और अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम पहली बार कलरिंग करते हैं तो हमें रिच कलर इफ़ेक्ट नहीं मिलता, यानी कि एक बार के कलर में हमें बहुत सुंदर सा कलर इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन जब बेसिक कलरिंग के बाद हम फाइनल कलरिंग करते हैं तो हमें रिच इफ़ेक्ट मिलता है और पेंटिंग को एक वाइब्रेंट लुक मिलता है। दूसरा टिप ये है दोस्तों कि जब आपकी बेसिक कलरिंग अच्छी तरह से सूख जाए, उसके बाद आप फाइनल कलरिंग शुरू कीजिए। दोस्तों, कुछ कलर्स को सूखने में वक्त लगता है, जैसे कि वाटर कलर्स तो तुरंत सूख जाते हैं, एक्रेलिक कलर को उससे ज़्यादा समय लगता है, और ऑयल पेंट्स को सबसे ज़्यादा समय लगता है सूखने में। तो कलर्स को सूखने का वक्त दीजिए और उसके बाद आप फाइनल कलरिंग शुरू कीजिए। तीसरा टिप ये है कि जब आपकी कलरिंग कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर से ब्लैक आउटलाइनिंग कर दीजिए। आप जानते हैं दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग में हम ब्लैक आउटलाइनिंग करते हैं। तो जब आप एक बार फिर से आउटलाइनिंग कर देंगे तो आपकी पेंटिंग को एक नीट एंड क्लीन लुक मिलेगा और आपकी पेंटिंग क्लियर लगेगी। चौथा पॉइंट ये है कि फिनिशिंग टच दीजिए, यानी कि जब एक बार आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, आपने आउटलाइनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, तो आप एक बार उसमें देख लीजिए कि कहीं कोई गलती है, कहीं कोई कलर आप चेंज करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, तो उन सारी चीज़ों को सही कर लीजिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि जब आपकी पेंटिंग अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए तो उसको सूखने के लिए किसी साफ़ सुथरी जगह पे रखिए, जहाँ पे वो धूल मिट्टी के संपर्क में ना आए। तो इस तरह से ये 5 टिप्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी, नीट एंड क्लीन होगी, क्लियर होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके काम आएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ये सन की पेंटिंग कैनवास पर बना रही हूँ। दोस्तों, ये पेंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक वीडियो बनाकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि ये पेंटिंग मैंने कैसे कंप्लीट की। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।